बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, जब से तबलीगी जमात के अंदर इख्तिलाफ हुआ और तबलीगी जमात दो हिस्सों में मुनक़सिम हुई, एक इमारत एक शूरा, उस वक़्त से तबलीगी जमात के उस तबके के अंदर जो हज़रत मौलाना साहब का पैरोकार हैं और आपका मुत्तबईन है, उसके जहन के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि उलमा हमारे मुखालिफ है। हमारे मुवाफिक तो सिर्फ वही उलमा हैं जिनका साथ लगा हुआ है या जो हमारे साथ मिलजुल कर दावत व तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस नशिस्त में हम अपने उन तबलीगी भाइयों की खिदमत में बड़े अदब व एहतराम के साथ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों, आपके मुआफिक, आपके मददगार, आपके हमदर्द, आपके खैरखा अल्लाह की कसम वही उलमा है जो आपको गलत रास्ते से रोकते हैं। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जब आप चलते हैं तो आपको मुतनब्बह करते हैं, आपको आगाह करते हैं, आपकी सही रहनुमाई करते हैं और आप इसे मुखालफत का नाम दे देते हैं। दूसरी बात अच्छी तरह यह भी याद रखिए, वो उलमा जो आपके साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और जिनका साथ लगा हुआ है, आप उनकी निगरानी में कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, आप कुरान और सुन्नत की मनमानी तफसीर कर रहे हैं और आप कुरान और सुन्नत की गलत तशरीहात कर रहे हैं, जमहूर उलमा से हटकर आप कदम उठा रहे हैं। अच्छी तरह याद रखिए, ये उलमा अल्लाह की कसम आपके खैरखा नहीं है। आपके खैरखा तो यही उलमा है जो आप पर रोक टोक कर रहे हैं और आपको सही और गलत बता रहे हैं। इसलिए अकल से सोचिए, थोड़ी देर के लिए अल्लाह के लिए सोचिए। यह काम अल्लाह का है, अल्लाह जिससे चाहेगा लेगा और अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं है। जो उम्मत को गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, उम्मत की गलत रहनुमाई करेगा, कुरान और सुन्नत की मनमानी तशरीह करेगा, जमहूर उलमा से हटकर, अपने अकाबिर से हटकर, बुजुर्गों से हटकर दीन की तबलीग का फरीजा अंजाम देगा, यकीनन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो अपने मिशन के अंदर एक दिन जरूर नाकाम होगा। इसलिए आजकल जो उलमा और जिन इदारों से, जिन दारुल इफ्ता से हजरत मौलाना साहब के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, अच्छी तरह याद रखिए, वो फतवे गलत नहीं हैं, वो फतवे अपनी जगह पर बरहक है। मौलाना साहब आए दिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ बयान देते हैं या कुरान और सुन्नत की गलत तफसीर बयान करते हैं और जमहूर उलमा से हटकर उम्मत के अंदर गुमराही का रास्ता खोलते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, पूरी दुनिया के उलमा एक तरफ और आपके चंद गिने चुने उलमा एक तरफ। जरा होश के नाखून लीजिए और थोड़ी देर के लिए अल्लाह के लिए सोचिए कि कितने फतावा, कितने इदारों से, कितने दारुल इफ्ता से और कितने मुल्कों से मौलाना साहब के खिलाफ जारी हो चुके हैं। क्या तमाम के तमाम गलत हैं और मौलाना साहब ही सही है? और ये जो फतवे शाये हो रहे हैं, जारी हो रहे हैं, अल्लाह की कसम ये भी खैर खाही के तौर पर मौलाना साहब के खिलाफ जारी हुए, ताकि मौलाना अपनी गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा हो, अपनी बातों से रुजू करे, गलत बयानात देने से बाज आ जाए और उम्मत गुमराही के रास्ते पर ना जाए। ये तो खैर खाही है, ये मुखालफत नहीं है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अभी बांग्लादेश के उलमा की जानिब से मौलाना साहब और आपके मुत्तबईन के खिलाफ तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल जो फतवा जारी हुआ, क्या वो गलत है और आप सही है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप उस फतवे को पढ़िए, उलमा ने जो कुछ उसके अंदर नकल किया है। अगर आप अल्लाह के लिए तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं और अल्लाह के लिए काम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, उस फतवे को पढ़िए
मौलाना साहब क्या कहते हैं, कुरान और सुन्नत क्या कहता है, उलमा दीन क्या फरमाते हैं। इसलिए आखिर में बड़े अदब और एहतराम के साथ हम आपसे ये अर्ज कर देना चाहते हैं कि आप मौलाना लाड साहब को, मौलाना साहब को एक तरफ रखिए, इमारत और शूरा को एक तरफ रखिए, इस इख्तिलाफ को परे फेंकिए। आप कुरान और सुन्नत का चश्मा लगाकर सही और गलत को देखिए, सही क्या है, गलत क्या है, कुरान और सुन्नत का फरमान क्या है, जमहूर उलमा की राय क्या है, उनका तरीका क्या है, उनके फतावा क्या है, उनका अमल क्या है। अगर आपके दिल के अंदर इखलास है और आप सही रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, आपसे बड़े ही अदब के साथ ये अर्ज है कि आप कुरान और सुन्नत के फरामीन पर गौर व फिक्र करें, उसी पर अमल करें, इसी में नजात है। अल्लाह तबारक व ताला हर तरह के इख्तिलाफ से हम सब की हिफाजत फरमाएं, बारी ताला हर तरह की गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह तबारक व ताला तबलीगी जमात और तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद की हिफाजत फरमाएं। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।